एज है 246 जिसमें ये हम कर रहे थे जब हम वैयक्तिकरण इंडिविजुअलाइजिंग से परे चले जाएंगे तब हम यथार्थ व्यक्ति पर्सन्स होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। रियल पर्सन्स, यथार्थ पर्सन्स जो हैं हम तब होंगे जब इंडिविजुअलाइजिंग, भाई अभी तो इंडिविजुअलाइजिंग हुई है। एक एक यदि हम ये देखें कि ऊपर से अहम आया, उसके कारण जो इंडिविजुअल का बोध हुआ, पर हम उससे लिमिटेड नहीं है, हम उससे सीमित नहीं है। तो इससे जब धीरे धीरे हम परे जाते हैं तब हम रियल पर्सन्स, हम वास्तव में क्या हैं। इनफैक्ट अभी भी वर्तमान अवस्था में हमारा जो रियल सेल्फ जो वहां से आया है वो हमारी अंतरात्मा, वो रियल सेल्फ मैं जो बोध है मैं का, वो भी हमने जो बाहरी अपने व्यक्तित्व के ऊपर डाल रखा है, उस बोध की बजाय हमारा जो रियल सेल्फ है पहले तो वो, और फिर बाद में वो इस अभिव्यक्ति से परे भी वो ही है। तो धीरे-धीरे ये जब हम इसका पता चलता है, हम इसकी ओर बढ़ते हैं, तो फिर बाद में जो ये वैयक्तिकरण है, इंडिविजुअलाइजिंग है, तब हम यथार्थ व्यक्ति पर्सन्स होंगे। इसके लिए अहम बोध शुरू के अंदर सहायक होता है, अहम बोध ही बाधा है। भई ये मल्टीप्लिसिटी को बनाने के लिए, सारी इस तरीके की मैनिफेस्टेशन को लाने के लिए, अगर ये हो ही नहीं, तो शुरुआत ही कैसे करें हम? तो इसलिए शुरू में सारी चीज़ को करने के लिए, पर एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है, जब हम ये साधना का रूप अपना लेते हैं, तब फिर बाद में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। फिर तो ये व्यक्ति को इसके अंदर अपने आप को संलग्न रखने की बजाय, वास्तव में जो भीतर की चीज़ है, उसमें जाना चाहिए। जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। पशु सहायक था, पशु ही बाधा है। तब हम यथार्थ मानव होंगे। ये थोड़ा-सा इन्वॉल्व्ड है ये बात। ये बात थोड़ी-सी जटिल है कि मनुष्यता से परे चले जाएँगे तब हम यथार्थ मानव होंगे। दिव्यता की बात नहीं कर रहे अभी आप ये देखिए। मतलब ये कह रहे हैं, जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तो इसके अंदर जो संकेत हो सकता है, जो लगता है इसके अंदर, वो तो ये है कि जब मनुष्य आया, पशु इनफैक्ट सिक्योर तभी हुआ। उससे पहले पशु भी जो है, वो इस अभिव्यक्ति में सिक्योर नहीं था। जब मानव का पदार्पण हुआ, तब एक स्टेज सिक्योर हुई, तब पशु सिक्योर हुआ, उससे पहले वो सिक्योर नहीं था। पर अब मनुष्य शरीर के अंदर भी, मनुष्य होने के बाद भी, मनुष्य हैं कितने? इसलिए चाहे विचार आ जाओ, चाहे कुछ भी चीज़ें आ जाओ, वो पशुता के ही दायरे के अंदर है। क्योंकि कोई जब तक ऊपर की चीज़ नहीं आती, लोगों में सात्विक भाव भी होता है, तो भी एक स्तर से ऊपर उसको नहीं लेके जाता। वो ही पशुता के ढर्रे के अंदर चलते रहते हैं। तो इसके लिए एक नया तत्व, जब तक ये तत्व नहीं आता, तब तक तो हम वास्तव में मनुष्य भी नहीं बन पाते। इसलिए जो वो था कि एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, असेंड टू द डिवाइन लाइफ, कि दिव्य जीवन की ओर आरोहण ही मनुष्य का वास्तव में एकमात्र करणीय कार्य है। एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, एकमात्र स्वीकार करने योग्य यज्ञ है। और यदि वो ये नहीं करता, तो इसके अंदर वो एक खाली एक कीड़ा है,
जो संयोग से कीचड़ है, पानी है, भूमि है, वातावरण है, इसके संयोग से और दूसरे कीड़े हैं, उनके बीच में ये भी एक कीड़ा है, जो अपॉलिंग इमेंसिटीज़ ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, उसके अंदर कैसे भी ये बन गया। तो यदि ये दिव्य मानवता का आप आदर्श नहीं अपनाते हैं, तो वास्तव में मनुष्यता भी सिक्योर नहीं हो सकती। हम सच्चे मनुष्य नहीं बन सकते, जब तक कि इसके ऊपर का तत्व नहीं आ जाता। तो ये इसके अंदर है, जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। अभी यथार्थतः मानव नहीं है, इसमें अतिमानवता की बात ही नहीं है। भई यदि हम शब्दों को स्ट्रिक्टली लें, तो श्री अरविंद को ये तो है नहीं कि शब्द कोई ये वाला कह के उनको कोई पहेली बनानी है। ये कुछ समझ पा रहे हो या इसको एलैबोरेट करें? ये क्या है? रविकांत जी, ये जो है ना, जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। क्या अर्थ इसका अभी जो बता रहे हैं, जो इंडिकेशन है इसमें, मैं के परे चले जाएँगे, माँ में विलीन हो जाएँगे जब। ना, ना, ये कहाँ कह रहे हैं, वो तो अहम्बोध तो ऊपर था, ये तो नीचे वाली लाइन है। जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे। एलैबोरेट उम, कीजिए फिर इसको। मनुष्य ये तो अपन दूसरी वाली लाइन में हैं, जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। मतलब इसमें कोई सुपर ह्यूमन होने की बात नहीं कर रहे ये। हम अति मानव होंगे, मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तो दिव्य मानव होंगे, ये भी नहीं कह रहे। तो ये इसमें कुछ न कुछ इंडिकेशन अलग है। ये तो कोई अलग चीज़ इसमें इंडिकेट करना चाह रहे हैं। पशु सहायक था, पशु ही बाधा है। तो ये मैं अभी जो बोल रहा था, शब्या जी, इसमें मनुष्य जब है जी? मनुष्य इसलिए करला रहा है कि वो मननशील प्राणी है, मनन चिंतन करता है, उसमें बुद्धि भी एलिमेंट्स भी है। हुँ, लेकिन यही बुद्धि एलिमेंट्स इसके विकास का बाधक भी है, तर्क बुद्धि भी इसके विकास का बाधक भी होता है। जब हम हमारे अंदर है कि पशु से एक स्टेज आगे बढ़ा है मनुष्य, इसी कारण से, बुद्धि के कारण, मनन शक्ति के कारण। लेकिन मनुष्य के आगे अभी तक वास्तविक गुण में मनुष्य पशु भोजन, वस्त्र, आवास, सहवास, स्वर्गवास तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ा। और भगवान उसको मनुष्य से देवता बनना होगा, तब वो एक स्टेज आगे बढ़ेगा। तो मनुष्यत्व को छोड़कर देवत्व जब वो धारण करेगा, अब देवत्व का में हम जो अभी तक समझे हैं, उसमें है कि भगवान के द्वारा, भगवान हम लोग सबके द्वारा ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सेंस अभी नहीं डेवलप हुआ है, या हम उस भाव में भी डेवलप नहीं हुए हैं जो हमको कर्तापन से अलग करता है। पर ये जब हम देवत्व की बात नहीं कर यंत्र रहे। से यंत्री देव बन देव जाए तो देवत्व की बात भगवान कहाँ कर रहे हैं ये? ये तो कह रहे हैं हम यथार्थ मानव मनुष्य होंगे। मनुष्य का पशु से अलग हुआ तो मनुष्य अलग होके पशु से मैंने विकसित हुआ मनुष्य, तो पशु और मनुष्य में एक ही अंतर ज्यादा है जी कि मनुष्य में मनन शक्ति और बुद्धि है, विवेक है। लेकिन मनुष्य इस बुद्धि और विवेक के द्वारा भी अभी वो पाने के बाद भी वो नेचर के साथ अपने को एडजस्ट करने के लायक तो बना ले रहा है, नेचर को अपने के तरह पर अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसका जो पशु नेचर है वो अभी तक नहीं बदला, पशु प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आई है, उसमें वो सुख सुविधा को भी केवल जुगाड़ कर रहा है। तो मनुष्यता से बढ़
पर मनुष्य के ऊपर का गुण तो अभी तक तो यही हम लोग समझते हैं कि मनुष्य से ऊपर का गुण में देवत्व है। तो जब मनुष्य डिविनाइज्ड हो जाएगा, उसका सारा क्रियाकलाप ईश्वर के तरह, निर्माणकर्ता के तरह हो जाए, जब हम उनके सायुज्य, उनकी तरह तादात्म्य हासिल कर लें, उनका गुण को अपना लें, उसको उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बन जाएंगे, तभी मनुष्यता से परे जाएंगे। जितने दिव्य गुण हैं वो हमारे में प्रकट हो। अभी तक तो अहम और पशु प्रवृत्ति का हमारा संचालन कर रही है। हाँ दिव्य गुण हमारा संचालन कहाँ कर रहे हैं हम? हाँ, उसके नहीं आप सही आत्मा कह के रहे हैं। साथ में ये आप जो कह रहे हैं वो शिव्या जी सही कह रहे हैं। तो पर ये कह रहे हैं तब हम यथार्थ मानव होंगे। ये यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि अभी हम मानव नहीं हैं। पर वो जो आगे जाने की बात कर रहे हैं वो कोई दिव्यता की या उसकी बात नहीं कर रहे। ये एक फंडामेंटल दूसरी बात, हल्की सी दूसरी चीज है ये। तो वो हम वो नहीं समझ रहे भैया, हम हाँ यही समझे। हाँ, ये यथार्थ मानव होंगे, दिव्य मानव या अति मानव या वो उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं तो जनरली हम कहते हैं मनुष्यता से परे चले जाएंगे, तो मनुष्यता से परे अति मानव हो जाएंगे। तो हम ये फिलहाल तो कह रहे भी मनुष्य के अंदर मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य कितने हैं? अभी तो मनुष्य शरीर के अंदर लगभग पशु हैं। तो पहले तो क्या ये हो सकता है? ये उसकी फंडामेंटल्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पशु भी मनुष्य के आने पे सिक्योर हुआ, हम्म, पशुता जो है मनुष्य के आने पे सिक्योर हुई। पशु अपने आप के स्तर के ऊपर, वो जो स्तर है पशु का, यदि मनुष्य का स्तर न आए, तो वो वाला एक स्तर क्रम विकास के अंदर वो सिक्योर नहीं होता। तो वैसे ही मनुष्य का जो स्तर है, यदि उससे परे नहीं जाते, तब तक मनुष्य का स्तर भी, जो मानव का स्तर है, वो सिक्योर नहीं होता। ये एक इन्वॉल्व्ड इश्यू है इसके अंदर। तो मनुष्यता के इसीलिए विचार आ जाओ चाहे सारी चीज आ जाओ, हम कितना पढ़ते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, तो भी इस दायरे को तोड़ के, क्योंकि दूसरा आयाम जब तक नहीं आ जाता, आपका ये वाला जो प्रिंसिपल है, जो ह्यूमन प्रिंसिपल है, वो सिक्योर नहीं होता। वो यथार्थ मानव जो प्रिंसिपल है, वो सिक्योर नहीं होता। तो जब एक नया प्रिंसिपल यहाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं दिव्य जीवन की ओर आरोहण, ये ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। अदरवाइज तो आप एक क्रीचर हो क्रॉलिंग अमंग। उसमें श्री अरविंद के वर्ड्स देखो कितने एकदम हार्ड हैं। हाँ, क्रॉलिंग, जो रेंग रहा है दूसरे और जो कीड़े हैं उनके बीच में, यदि ये चीज नहीं करता, तो वो अभी तक इसके इस स्टेज के ऊपर भी नहीं आया है। वो मानव नहीं है अभी तक। इसलिए भाई मानव के अंदर अगर ये आप ये ही चीजें, और उसको तोड़ने वाली कौन सी चीज हो, तो ये कह रहे पशु सहायक था, पशु ही बाधा है। इसमें वो एक नया प्रिंसिपल जब तक नहीं आ जाता, तब तक मानव का जो प्रिंसिपल है वो भी अपने स्तर के ऊपर इसीलिए कुछ हो नहीं पाया। कई आदर्श आए, कई चीजें आई, उसने इसको, जो मनुष्य की स्टेज है, उसको भी सिक्योर नहीं किया, क्योंकि मनुष्य है ही नहीं। तो ये इसके मनुष्यता, बाद का भी चारों स्टेज तो मनुष्य का ही है। तर्क बुद्धि भी मनुष्य के पास है, प्रयास भी मनुष्य करता है, और आमोद प्रमोद में भी मनुष्य ही लगा है, जो अभी तक उसको पशु प्रवृत्ति में के साथ ही नहीं, जोड़ के रखा है। आप लाइनों को मिक्स कर रहे हो। ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये तो इसकी शेड्स अलग हैं। अपने तो इसीलिए तो एक एक लाइन के ऊपर चल रहे हैं। ये कुछ सोच के कह रहे हैं, ये बाद में ये नहीं कि तर्क बुद्धि मनुष्य के पास है, प्रयास है, ये नहीं, ये तो अपने स्तर के ऊपर बात करने की है ये ऐसे हम नहीं इसको डील कर सकते। ये तो वर्तमान स्थिति बता रहे हैं कि ये पहले बाधक था और पहले सहायक था, फिर बाद में एक स्टेज के ऊपर बाधा बन गई। तो हमारा लक्ष्य ये है, ये पूरे को आप समग्रता में देखिए। इसीलिए जैसे कल मैंने इंडिकेशन दिया था इसका, कि ऊपर से यदि आप देखेंगे कि पहले तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है।
प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है, कामना सहायक थी। अब फिर बाद में इनसे निकल के तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये असर्टिव चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। अफ़र्मेटिव चीज़ जो है श्री अरविंद की, पशु ही बाधा है, यहाँ तक तो ठीक है। जो हम ये कर रहे हैं, ये तो कि पहले एक सहायक था, अब वो बाधा हो गई। यहाँ तक आ गए, अब श्री अरविंद अफ़र्मेटिव पॉज़िटिव तरीके से स्टेटमेंट की ये तुम्हारा लक्ष्य है भई। इसको इस तरीके से, हालाँकि जितनी हम चर्चा खोल के एक-एक लाइन की कर रहे हैं, उससे तो ये जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो वाला साथ में शामिल होता जा रहा है। और बाद में जब ये लाइनें आएँगी, तो हमारे लिए हम एट लीस्ट कम से कम यदि हमने ध्यान दिया होगा, तो हम बेटर पोज़ीशन में होने चाहिए, इनको ग्रहण करने के लिए। अभी तो ये है जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे। अब जनरली तो ये कहते हैं अभी मनुष्य से परे चले जाएँगे, हम तो अतिमानव हो गए, तब हम यथार्थ मानव होंगे। अभी मानव के अंदर मानवता है कहाँ? और वो कोई मॉरलिटी की बात नहीं है। एज़ ए प्रिंसिपल, क्रम विकास में पशु का प्रिंसिपल भी माइंड के आने के बाद सिक्योर होता है, उससे पहले नहीं होता। वैसे ही मानव का जो प्रिंसिपल है, मनुष्यता का जो प्रिंसिपल है, वो असेंड टू द डिवाइन लाइफ, उस ओर जब हम चलते हैं, तब ये प्रिंसिपल इस वास्तव में, क्योंकि मनुष्य के जब अपने आप के अंदर जो हम गुण देख रहे हैं, वो पशुता वाले ही थोड़ी मनुष्य में हैं। मनुष्य की और जो वैभव हैं, वो है मनुष्यता उसकी वास्तव में। तो आज या तक तो की जो इसमें माइंड से ओवर माइंड या सुपर माइंड में जब हम पहुंचेंगे तब तो मनुष्यता से परे जाएंगे। माइंड का जो अभी हम जिस मन में है, उसके बाद का विकास का चरण तो ओवर माइंड है, इल्यूमाइन माइंड है, सुपर माइंड है। उसकी ओर जब हमारा गति होगा, या मन प्राण शरीर से चैत्य सत्ता की ओर, आत्म तत्व की ओर गति होगा, ये दोनों होगा तभी तो हमारा मनुष्यत्व से हम ऊपर परे जाएंगे। हाँ, पर ये प्लानिंग अगर जब तक है, जब तक तो मनुष्यता से परे कहाँ नहीं से जाएँगे? प्लानिंग नहीं, प्लानिंग अभी तो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अभी तो हाँ, वही जब हम तो लोग ये दिव्यता टर्म्स की ओर को आरोहण। सुने हैं, ये टर्म्स की खासियत, इस टर्म की विशेषता क्या है, इसको जानेंगे तब तो हम लोग उधर सीढ़ी पर हाँ, चढ़ेंगे। पर अभी तो इतनी ही बात हमको समझने की है कि मनुष्य के अंदर नैसर्गिक और बहुत-बहुत निधियाँ हैं। मनुष्य उनको काम में ले ही नहीं रहा, तो हम यथार्थ मानव नहीं हैं। अभी हम वो क्रियाएँ कर रहे हैं जो पशु हमसे बेटर कर रहा है। इसलिए उनको एक्टिवेट करने के लिए वो कोई दिव्य मानवता की बात ही नहीं है। मनुष्य के अंदर भी नैसर्गिक क्षमताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, वो वास्तविक मानव है। उसमें कितनी-कितनी क्षमताएँ हैं। वो अभी अपने वैभव में क्या, अभी तो उसकी इन्फेंसी नहीं है एक तरीके से। छोटे-छोटे विचार हैं, कब सवा सौ 100 साल से ऊपर हो गए, श्री अरविंद ने ये कह दिया भई ये वाली चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। सारी मनुष्य जाति मिलके अभी तक उस स्तर के ऊपर नहीं आई और वो इक्वालिटी को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिबर्टी को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये श्री अरविंद ने कब कह दिया, जब तक ये ट्रायंगल फ्रेटर्निटी के ऊपर नहीं स्थापित होगा, मतलब भ्रातृत्व के ऊपर जब तक नहीं होगा, तब तक आप इसको खड़ा नहीं कर सकते। और ये बात उनकी छोड़िए, जो सो कॉल्ड ये आध्यात्मिक गुरु हैं और हैं, वो भी ऐसी बातें नहीं करते। या जो वो कर रहे हैं वो एकांगी बातें हैं मनुष्यता के लिए, या कॉमन जो एक किस तरीके की एकता होगी, मानव एकता का आदर्श क्या होगा, आगे मनुष्य जाति के लिए क्या आदर्श होगा। इंडिविजुअल्स के लिए बता रहे हैं, पर मनुष्य जाति कैसे प्रोसीड करे, अभी तक ये कल्पना ही नहीं है। सामान्य मानवों की तो बात छोड़िए, जो चिंतन के अंदर जो अग्रणी हैं या जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, वो इंडिविजुअल के लिए फिर भी कुछ बता रहे हैं। ये वाली तो सोच समझ ही नहीं है। मतलब यदि आप एट लार्ज देखें, मनुष्यता मानसिक स्तर के ऊपर यहाँ तक भी नहीं आई है कि अपनी समग्रता की जो समस्याएँ हैं, उसको एक सही दृष्टिपात से देख सके। आप ये देखिए, ये एक एक बेसिक फ्रेमवर्क देखिए सारा का सारा, कि हमको कैसे अपने आप को गाइड करना चाहिए, पूरी मनुष्य जाति को किस दिशा में कैसे मूव करना चाहिए। और श्री अरविंद के आदर्श की जब हम बात करते हैं,
तो ये कितना एक इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है लोगों को। अच्छा, यार कैसी बात कर रहे हो? ऐसे जगत की विशृंखलता के अंदर आप दिव्य मानवता की बात कर रहे हो। कैसे? मतलब कपोल कल्पनाएँ हैं। आपको लोग ये कहेंगे यार सपने से बाहर निकल। और लोगों की बात छोड़िए, जो हमने अपना लिया ये जीवन पर एक्चुअल में ऐसा कैसे होगा, क्या नहीं होगा? भारतीय संस्कृति का उदय होगा जब उनका कोटेशन है, ये पूरे एशिया के अंदर जगमगा जाएगी सारे को, और ये एशिया भी जग के पूरे विश्व को जगमग कर देगा। तो हम देखते हैं यार शुरू में कैसी बातें कर रहे हैं ये, क्योंकि बाहरी प्रतीतियाँ तो ऐसी नज़र नहीं आती। तो मनुष्यता का अभी चिंतन है कहाँ? ये तो खाली हमारा अहम है जो ये स्वीकार करने से अभी इसको झिझकता है। बाकी मनुष्य बोल के चिंतन ही नहीं है। अतिमानवता की या जो अधिमानस की उनकी बातें कर रहे हैं, वो कहाँ? मनुष्यता में ही लेटेंट इतनी सारी चीज़ें हैं, वो जब तक एक दूसरा प्रिंसिपल नहीं आ जाता, तब तक ये एक्टिवेट नहीं हो सकती, ये समझो आप। बाकी कितना चिंतन है, कितनी सारी चीज़ें हैं, पर जो बेसिक्स हैं, उस पे नहीं आ रहे। श्री अरविंद ने लिख दिया, सारी चीज़ समझा दी, और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती, और ये बात हमको नहीं समझ में आती देखिए। उनके समझाने के बावजूद नहीं समझ में आती। तो इसलिए यदि हम उस स्तर के ऊपर ही बरतते रहते हैं, उस ढर्रे से परे जब तक नहीं जाते, तब तक हम यथार्थ मानव भी नहीं होते। ये ज़ोरदार बात है। इसलिए जब तक आगे का प्रिंसिपल नहीं आता, ये एक इनबिल्ट प्रक्रिया है इस क्रम विकास के अंदर, कि जैसे जड़ तत्व में से प्राण आया, तो प्राण का प्रिंसिपल पहले से उसको ओवरलुक कर रहा था। वो उसके ऊपर दबाव बनाए हुए था, तब उसमें से वो तत्व आता है। मन का तत्व है, वो प्राण को ओवरसी करता है, ओवरलुक करता है, उसको पूरा उसका ध्यान करता है। तब जाके पशु जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकसित होके एक कोई पहला प्रारूप, कोई पहला मनुष्य आता है। नहीं तो डार्विन की जो थ्योरी है, जब मनुष्य नहीं था तो अपनी शक्ति सामर्थ्य से तो वो ग्रो करके मनुष्य बन गया, शरीर के अंदर तो आ गया। अब वो पीछे की श्रृंखला कहाँ है जी? अपनी शक्ति सामर्थ्य से पशु है, वो मनुष्य तक आ गया। मनुष्य बनने के बाद अब वो श्रृंखला तो आवश्यक ही नहीं है। तो यदि आप खाली उस थ्योरी को अपनाते हो, तो उसमें तो कई क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर्स ही नहीं है। जब तक कि आप इसको क्रम विकास को चेतना के आधार पे नहीं देखें, श्री अरविंद कह रहे हैं कि चेतना का दबाव है, एक उच्चतर चेतना का दबाव है। तो मनुष्य की आज की जो समस्याएँ हैं, यथार्थ मानव बनने की भी जो समस्याएँ हैं, जब तक कि अब इससे आगे का प्रिंसिपल और जो अब प्रभावी है, तो श्री अरविंद और माँ ने उसको प्रभावी कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया, और उसी को लाने की ओर हमारा प्रयास होना चाहिए। तब जो मानव के अंदर जो सच्ची निधियाँ, उसकी नैसर्गिक जो शक्तियाँ हैं, वो उभर के आएँगी, वो कोई अतिमानवता की नहीं है। हम में हैं वो लेटेंट, वो सारी चीज़ें हैं। अभी यदि मनुष्य हो, तो एक हम सामान्य जीवन, एक सामूहिक जीवन क्या जी रहे हैं देख लो। एक परिवार के अंदर एक ढंग से नहीं जी पा रहे, जिसके अंदर जो युद्ध है, संघर्ष है, कलह है, क्योंकि अपने खुद के अंदर कलह चल रही है। हमारे अपने जो भाग हैं, वो कलह के अंदर हैं। तो तब हम यथार्थ मानव होंगे। ये कोई अतिमानव, दिव्य मानव उनकी बातें नहीं। ये कह रहे हैं कि जब आगे का प्रिंसिपल होता है, तो आपकी जो नैसर्गिक हम में इतनी क्षमताएँ हैं, तब वो अपने वैभव में आ सकती हैं। अभी तो मानव क्या मानव है, अभी तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर रहा वो। अभी तो कोशिश भी कर रहा है, कोई अभीप्सा आ भी गई, तो भी कितना उसको उससे रेजिस्टेंस पाता है अपने ही बीइंग में। तो अभी तो हम कोई, और जबकि बुद्ध के समय माँ कह रही हैं कि इस ओर जीवन, अरे आप अच्छा चिंतन करो तो ये कोई आध्यात्मिकता थोड़ी हो गई, ये तो मानव का बर्थ राइट होना चाहिए। मैं पशुवत एक्टिविटी करूँ, ये मेरा कोई, ये इसके लिए थोड़ी है मनुष्य। इसलिए यदि मनुष्य की शब्द की परिकल्पना या परिभाषा भी आप देखो, तो क्योंकि हमारा व्यू मनुष्य के बारे में जैसा है, उसके कारण बड़ी संकीर्ण हो गई। ये समझो आप।
मानव की ये चीजें थोड़ी है, उसके प्री ऑक्यूपेशंस ये थोड़ी हैं। वो अगर पशु जो कर रहा है उसको हम और भी खराब तरीके से करें तो फिर बाद में चेतना का एक दूसरा स्तर कहाँ हुए हम? हमारा बर्थ राइट है ये कि हम अच्छी चीजों का विचार कर सकें, शुभ चीजों का विचार कर सकें, अपने भीतर की जो चीजें हैं वो ला सकें। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। पर कहाँ व्यक्ति के अंदर ही नहीं हो पा रहा। जो उच्चतम आध्यात्मिकता जो सो कॉल्ड है, वो बेचारी कोशिश कर रही है ये हो जाए तो। तो यथार्थ मानव कहाँ है? ये पॉइंट इसके अंदर इंडिकेट करने की कोशिश है। ये थोड़ा-सा सूक्ष्म और इन्वॉल्व्ड चीज़ है इसमें। दीपक ये कुछ-कुछ समझ आ रहा है? इसको एलिब्रेट करें इसको तो और बेटर रहे। इसमें क्या बात है, क्या चीज़ है? तो इसमें तो फिर जैसे अपन वो बात करें कि वो सिक्योर ग्राउंड तो नेक्स्ट लेवल पे ही आता है। इस वाले यहाँ की जो समस्या है उसकी चाबी आगे वाले लेवल पे जाने से ही हाँ, वो हाँ, सिक्योर होगी, जो अपन हमेशा हाँ, बात भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो उसी तरीके से अधिमानव जब तक मानवता तो पूर्णतः तो अभी तक मानवता तो एस्टेब्लिश हुई नहीं ना पृथ्वी पे, तो हाँ, पशुता ही है। हाँ, बिल्कुल। अपने खाली फिजिकल फॉर्म में ही मनुष्य का शरीर है, हाँ, बाकी बस। अपने मन वचन कर्म से तो सब पशु ही है अभी तक तो वो हाँ, हाँ, मानवता ही बिल्कुल। अभी तक तो क्या पूरी तरह से मानव बनना ही, इसको पूरी तरीके से मानवता इम्प्लीमेंट तभी होगी जब इससे ऊपर कुछ चीजें जाननी शुरू होंगी। श्री कृष्ण अवतार हुआ, अधिमानस का अवतार हुआ, फिर माँ शिव सुप्रामेंटल को चेतना को एस्टेब्लिश करने के लिए आए, उसको अवतरित किया। अब वही है कि अपना सबका एक लाइबिलिटी भी है और अपॉर्चुनिटी भी है कि उसको प्रैक्टिस करने की कोई कोशिश करे, हुँ, जिससे कि वो और भाई जैसे एक मेज़ सोलो करता है, कोई एक कहीं पे जो टेस्टिंग भी काफ़ी हुई कि एक किसी एक पहेली में या भूल-भुलैया में किसी एक जानवर को डाल दिया और उसने वो उसको सोल्व कर लिया, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ियर फॉर अदर पर्सन्स टू हाँ, वो उसको पूरे पूरी धरती पे, पूरे ग्लोब पे कहीं भी हाँ, एक आदमी भी अगर उस चीज़ को सोल्व कर लेता है हुँ, अपने जीवन के अंदर इसको, तभी तो वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द हाँ, अर्थ वाली बात है कि हुँ, एक आदमी उसको पकड़ के उसको क्लियर कर लेता है, तो और हुँ, बाकी जो भी सेम लाइक माइंडेड और एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए इट बिकम्स फार मोर ईज़ियर। हाँ। तो अभी जो हम मानव कहते हैं, एक्चुअल में तो ये विचार ही क्लिक करना मुश्किल है कि मानव अभी मानव हाँ, है ही नहीं। और मानवता है मानव बिल्कुल। की जो नैसर्गिक उसका बर्थ राइट है भई कई चीज़ें, अभी हम कर ही नहीं पा रहे। हुँ, हम इस तरीके से जी रहे हैं, ये कोई हमारा जीने का तरीका है क्या? मनुष्य इसलिए बना है, मतलब क्रम विकास ने चेतना का एक दूसरा स्तर लिया ही और वही काम वो और खराब तरीके से जो करे, जो पहले स्टेज के ऊपर वो कर रही थी, तो ये तो बात नहीं समझ में आई। मैं एक कक्षा उत्तीर्ण करके गया, दूसरी कक्षा में कि वहाँ वही मैथ्स के फ़ॉर्मूले जो पहले कर रहा था अच्छे तरीके से, वो अब खराब तरीके से करूँ। ये तो क्लास में ही एक सब्जेक्ट में ही नहीं होता ये चीज़ तो। और यहाँ तो आयाम ही चेंज हो गया कि हम पहले पशु के स्तर पे थे, अब मनुष्य के स्तर के ऊपर आए हैं। तो यहाँ वही चीज़ और खराब तरीके से करें, ये तो बात समझ में ही नहीं आती। तो माँ ने कहा कि उस समय हर जने की ये मतलब आध्यात्मिक जीवन के अंदर आ जाना, ये तो बहुत अच्छा जीवन था ये। और उसके अंदर क्या भारतीय संस्कृति ने क्रिएट नहीं किया? अरे ऐसे क्रिएशन कर दिए उसने। इनफैक्ट आप क्रिएट ही तभी कर सकते हो। अभी तो न हमारा व्यक्तिगत जीवन है, वो कोई सामंजस्य के अंदर है, न पारिवारिक जीवन है, न सामूहिक जीवन है। मनुष्य जाति का तो कोई लेना-देना ही नहीं है। इसमें हाथ को हाथ खाने को आ रहा है। तो मनुष्य अपनी ही समस्याएँ नहीं मिटा पा रहा, ये देखिए आप। तो हम मनुष्य कहलाने की स्थिति में हैं? ये प्रश्न हो गया इसके अंदर। हम बातें क्या कर रहे हैं? चाहे हम आध्यात्मिकता की बातें करें और करें, आज तक किसी ने इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं किया श्री अरविंद के अलावा। आज तक जो हमारी भारतीय आध्यात्मिकता थी, जो समग्रता में थी, एकमात्र जो वेद से आई थी, वो तो इसको टैकल करती थी। वो तो युद्ध को, राजनीति को, हर एक अंग को उसने मोड़ दिया उस ओर। बाकी तो एकांगी इसलिए इस आध्यात्मिकता के अंदर
इंडिविजुअल सोल्स के साथ तो कुछ कर देती है, बाकी कॉमन एटमॉस्फियर है वो तो वैसा का वैसा बना हुआ है, न उसको कोई टच करता। इनफैक्ट ये और कि अरे तुम छोड़ दो इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये चीजें तो ऐसी ही चलेंगी, छोड़ो, अनित्य संसार है, इससे चलो, इससे चलो। पहली बार श्री अरविंद ने आके इस प्रॉब्लम को, आज तक नहीं टैकल करी है ये प्रॉब्लम किसी ने, आज तक भी। कितने भी आप चाहे पुराण पढ़ लो, कितने भी कुछ भी कर लो, उनको भी परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद ने प्रदान किया है कि मनुष्य जाति क्या ऐसी ऐसी रहेगी। अगर आप श्री अरविंद की वाणी को देखें, पहली बार इस धरती को वास्तव में कोई चीज मिली है, और यदि हम अपना समय नष्ट करते हैं, ये बड़ा हमारा, क्या कहें, जो लोग संपर्क में नहीं हैं, जो अनुयायी नहीं है, उनकी तो चलो है सो है। हम यदि इसमें आ जाएं और अपनी एनर्जी और किधर भी डाइवर्ट करते हैं, ये बड़ी, बहुत ज्यादा हमारे लिए गलत बात है, ये गुरुद्रोह है एक तरीके का। तो यथार्थ मानव बोलने से हमारा जो वैभव है, अभी हम मानवता के सच्चे वैभव में निवास नहीं कर रहे। जब वो दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि अभी तो नीचे वाला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हावी है, तो जब तक दूसरा प्रिंसिपल, और इसके अंदर हमको एटलीस्ट कम से कम इंटेलिजेंस दी गई है, तो उतने का प्रयोग करके भी जितना कर सकते हो उतना करो। और जब तक आपको ये नीचे से लटकता हुआ भार है, वो नीचे खींच रहा है, उसको जब तक आप काउंटर नहीं कर सकते, उसको काउंटर करने के लिए ही एकमात्र अतिमानस का जो प्रिंसिपल है, श्री अरविंद ने कहा जब तक ये मृत्यु रहेगी, अज्ञान रहेगा, नेसेंस है, ये सारी चीजें हैं, पृथ्वी पे कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो इसके अंदर आपके अवतार आ गए, सारे आ गए, फिर धरती का तो उसी सिनेरियो वैसा का वैसा। इसमें कौन-सा कोई ऐसा महसूस होता है? हाँ, भक्ति मूवमेंट है, ये है, वो है। वो एटलीस्ट कम से कम आपकी जो बिल्कुल नंगी पाशविकता थी, उसको बहुत कुछ डैम्पन कर देती है, उसको बहुत कुछ मानवीय बना देती है। उतना तो, उतने स्तर तक तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। नहीं तो यहाँ कैसी बिल्कुल निरंकुश पशुता होती, जो आदमी आदमी को भौतिक रूप से खा जाता, निगल जाता उसको। उसमें एक स्तर के ऊपर अंकुश लगता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य किस स्तर के ऊपर जा सकता है, यदि ये वाला प्रभाव न हो तो। पर वो इसको मनुष्य नहीं बना देता। वो तो खाली पशुता को इतना उभारता नहीं बस, कि उसको किस स्तर के ऊपर हम थोड़ा-सा सहनीय बना दें, बस इसको समझने की कोशिश करो, कि आपकी जो पशुता है, उसको थोड़ा-सा कलर कर देता है, उसको अंकुश लगा देता है, ना ये नहीं करेंगे। हार्ट का मूवमेंट आ जाता है, नैतिकता का मूवमेंट आ जाता है, वो कहते हैं नहीं भई ये काम नहीं कर सकेंगे। तो आपने पशुता को थोड़ा-सा, मानवता नहीं आई ये तो पशुता को, और बाकी लगभग और दूसरे जो सहज प्रवृत्तियाँ हैं हमारी, वो तो वो की वो हैं। मानवता की कौन-सी बात है? जो हमारी निधियाँ हैं, वो हमारा जो बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, कहाँ कर पा रहे हैं हम? न तो व्यक्तिगत स्तर पे, न आध्यात्मिकता के जो ये कितनी सारी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो भी ऐसा कोई नहीं कहते। कोई कहता ही नहीं ये बात। तो ये एक पॉइंट इसके अंदर है जो जो इन्वॉल्व्ड है। यदि इस तरीके से इसको नहीं टैकल किया जाए, तो हम चूक जाएँगे। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड पॉइंट है ये। ये कुछ क्लिक करता है क्या रविकांत जी? नहीं समझ आ रहा है इसमें। दीपक, ये इनको रविकांत जी को कैसे, ये कुछ सिंपल लैंग्वेज में इसको पूरे को, नहीं, अतिक्रम का मतलब, अब जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, अपन दूसरी क्लास में है ना, तो हम बोले हम दूसरी क्लास में आ गए, जब तक तीसरी में नहीं जाएंगे तब तक दूसरी क्लास तो पूरी करी नहीं ना अपन ने। तो दूसरी क्लास कौन सी है, तीसरी क्लास कौन सी है? जो अपन, जो पशुता के स्टेज की जो बात है, और अपन अपन मानव का फॉर्म तो मानव का आ गया, जो हमारा अभी जो अपना आउटर ढांचा है, शरीर है, ये फॉर्म अपना उसका हो गया,
मनुष्य का फॉर्म हो गया। लेकिन अपने मन में, कर्म में, विचार में, साइकोलॉजी में ये मैं रख लूँ, ये अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्डनेस हो गई। मतलब अपनी निजता, अपना जो पर्सनल है, हर चीज़ को अपने खुद के लिए, कंजम्पशन के लिए। पशु भी यही करता है कि मेरे को कितना मिल जाए, मैं कैसे सिक्योर हो जाऊँ, मेरी कैसे सुविधा हो जाए। तो अपन मनुष्य भी उसी जगह से आए हैं, इसलिए अभी तक भी अपन जब देखते हैं, ज़रा-सा झटका लगता है, अपनी आँखें मचती है, डर लगता है, भय है, क्रोध है, घृणा है, ये अपने में एकदम रूट में है। अपन जब भगवान राम का जो चरित्र था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं कि एक लिमिटेड पुरुषोत्तम लेवल पे, कि भई ये चीज़ गलत थी कि भई उसको वनवास जाना था, तो नहीं, तो भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो एग्री हूँ हर चीज़ पे। हर मोरल के लेवल पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हर चीज़ है कि अपन जो जो जिस स्तर पे अपन अभी काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो अपन उसको कहने के लिए कह सकते हैं कि हम मानव है, मनुष्य है, लेकिन हमारे कर्म, मन, वचन, कोई भी चीज़ से अपन पशुता के लेवल से ऊपर नहीं आए। अपने को मानवता को चरितार्थ, अपने को अपने अंग-प्रत्यंग में, हमारे हर एक पार्ट में मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जब हम उसको पूरी तरह मैनिफेस्ट कर लेंगे, तभी हम उसके सच्चे मानवता के ऊपर आगे जाएँगे। वही अदरवाइज़ तो आध्यात्मिकता के अंदर भी आप ये है कि मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाए, जो हर अभी चीज़ तक की भी सो को कॉल्ड आध्यात्मिकता है, मेरे को इससे क्या? तो फिर यार ये तो फिर इसमें आप अपने वाली जो चीज़ है उससे तो भई मेरा प्रश्न खाली ये है कि मनुष्य होने के बाद क्या मनुष्य कहलाने की हम स्थिति में हैं क्या? पहला प्रश्न बस ये है। क्या हम वास्तव में इतना क्रम विकास एक ऐसी अवस्था लाने के लिए जो दिखने में पशु से थोड़ी अलग है, बाकी उसके कर्म तो पशु से भी गए बीते हैं। तो क्या इसके लिए ये प्रयास किया गया? ये प्रश्न है कि क्या हम मनुष्य हैं या क्या हम मानव हैं? पहला प्रश्न ये है। इसका क्या उत्तर है? जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। अब चलो और उसको बेसिक्स से शुरू करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में समझने की बात है। और इसमें रविकांत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सिंसियर अप्रोच है ये। मेरा प्रश्न इसमें रविकांत जी चलो अपन शुरू से शुरू करते हैं इसको। ये है कि क्या मनुष्य वास्तव में अभी मानव है क्या? पहला प्रश्न ये है। नहीं, हम अपने आप को मानव कह रहे हैं और ये बात दीपक जी ने बड़ी अच्छी तरह समझा दी कि हम एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करें, जिसमें हमारा ईगो इन्वॉल्व नहीं हो, हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति बने और वो धीरे-धीरे नहीं, हम क्लास अपग्रेड करते चले जाएँगे तो नहीं, इस नहीं, डायमेंशन में नहीं, नहीं है ये रविकांत जी, ऐसे ये नहीं होगा, ऐसे एक सोच के नहीं होगा, मूलभूत प्रिंसिपल की बात चल रही है ये। ये ऐसे नहीं होगा। ये आप जो है मनुष्य के अंदर आप में, मानव के अंदर मनुष्य क्योंकि मनुष्य अपने आप को एसोसिएट करके ईगो उसको मनुष्य, ये ऐसे लगता है जबकि क्रम विकास चेतना के अंदर आरोहण का प्रयास कर रहा है। जो आत्मा के वैभव हैं, उनको अधिकाधिक लाने का प्रयास कर रहा है। आप मनुष्य को अपने से एसोसिएट करके मत देखो, एज़ ए प्रिंसिपल देखो। उसमें ईगो और ये बातें नहीं आएँगी। वो प्रिंसिपल जड़ तत्व का प्रिंसिपल आया कि इसमें भी एक हम एटलीस्ट यहाँ मेरे को अभिव्यक्ति करनी है, परमात्मा को अभिव्यक्ति करनी है। वो धीरे-धीरे पहले बिल्कुल विपरीत स्थिति के अंदर चला गया, सुपर कॉन्शियस है, वो इनकॉन्शियस के अंदर चला गया, नेसेंस के अंदर चला गया जहाँ कुछ है ही नहीं, रिक्तता की भी संभावना नहीं है। उससे बड़ी मुश्किल से अब वापस कैसे लेके आएँ? तो माँ कहती है भागवत प्रेम जो है, वो उसके अंदर सीधे प्रवेश कर गया, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो वापस आता नहीं। वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जड़ तत्व आया। जड़ तत्व भी एक बहुत बड़ी विजय है। उसमें तो रिक्तता तक की संभावना नहीं है। पर जड़ तत्व के बाद में प्राण तत्व आया। पर कोई कारण नहीं है कि जड़ तत्व के अंदर से कोई भी जड़ तत्व प्राण को पैदा नहीं कर सकता। आप प्रिंसिपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कोई पत्थर पड़ा है और उसके अंदर से जीव पैदा हो गया। पत्थर और जीव अलग-अलग आयाम हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग डायमेंशन हैं। कि वो इतने साल पड़ा रहे तो इस पत्थर में से ये जीव आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक दूसरा तत्व है, प्राण तत्व है जो दबाव बनाए हुए है, नेसेसरी कंडीशंस तैयार करता है, जिससे कि प्राण तत्व आता है। हमको लगता है कि ये इन कंडीशंस के अंदर जैसे ये जो हमारे डिस्कवरी चैनल वाले हैं या और हैं, देखिए किन जो है ये स्प्रिंग्स हैं, ऐसे हैं, इनके अंदर पहला जीव आया, वो जहाँ भी आया,
वो प्रक्रिया कारण थोड़ी है, प्रक्रिया और 1000 हो सकती हैं, और ये जो बता रहे हैं वो ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक चेतना का, उच्चतर चेतना का दबाव है जिससे वो नीचे वाला रूप पैदा होता है। तो प्राण के निम्नतर रूप पैदा हुए धीरे, 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 और इसके अंदर जब ऊपर वाला रूप आता है, मन का, तभी जाके आप इसमें प्राण तत्व के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी, ये तो कह रहे हैं क्रम विकास से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अरे फिटेस्ट किसकी? ये जिस तरीके से बता रहे हैं, इनको खाने का जो कमी हुई इसलिए इनकी गर्दन लंबी हो गई क्योंकि पेड़ ऊपर से इनको खाने पड़े। अरे यार, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। तो जिनकी अभी छोटी है उनको तो भोजन मिल गया होगा वहां बैठे बैठे को। ये सब दलीलें बिल्कुल बकवास हैं। मतलब ये तो अपने स्तर पे ही समझ में आती है यार, कैसी दलीलें दे रहे हैं ये इनके कारण हो नहीं सकता ये। तो जब मन का तत्व आपके ऊपर प्रेशर डालता है, तो जो पशु के भी कितने-कितने मैमल्स हैं और हैं, उसमें आप माइंड का और बेटर प्रादुर्भाव उनके स्तर पे वो देखते हो। और धीरे-धीरे इस दबाव के कारण धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और मनुष्य शुरू में आता है। तो इसका मतलब आपने पीछे की एक स्टेज को सिक्योर किया है, पशु की स्टेज को सिक्योर किया है। अब मनुष्य जो है, आप अपने आप को या हम अपने आप को मनुष्य बोल के एसोसिएट न करें एक बार। एज़ ए प्रिंसिपल क्रम विकास, एक सैद्धांतिक रूप से एक चेतना का एक स्तर लेके आ रहा है। पर इसके अंदर भी मनुष्य के, स्वयं मनुष्य में हम क्या कितनी लंबी श्रेणी देख रहे हैं कि एक जो है बिल्कुल पशु के नज़दीक ही है, इनफैक्ट पशु उससे बेटर संयत क्रियाएँ करता है, ये तो करता ही नहीं है। यहाँ से लेके हम सीधे पूरे रामकृष्ण जी तक की श्रृंखला देख सकते हैं, अवतारों तक की श्रृंखला देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी। तो ऊपर से एक नए तत्व का दबाव है, उसको हम नाम दे रहे हैं, श्री अरविंद ने नाम दिया है सुप्रामेंटल। वो अब आपको नए रूप पैदा करने के लिए कि मनुष्यता को जो है सिक्योर करने के लिए, अभी मनुष्य सिक्योर नहीं है एज सच। मनुष्य अपने पूर्ण वैभव में अभिव्यक्ति कहाँ कर पा रहा है? अभी न व्यक्तिगत जीवन जी पा रहा, न सामूहिक जीवन जी पा रहा। जो समस्याएं हैं एग्जिस्टेंस की, कहाँ कर पा रहा है? ये देखिए आप। और आपके अंदर इतनी लेटेंट फैकल्टीज हैं, आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है आपका कि ये चीजें तो कर ही सकते हो आप। वो हम नहीं कर पा रहे, और जोरदार बात क्या है, हमको इसका आभास तक भी नहीं है कि हम में ये निधियां हैं, ये वैभव है। उनको तो हम आध्यात्मिकता मान बैठे हैं, जबकि वो तो मनुष्य का बर्थ राइट है। तो आप सच्चे मानव होंगे। हमारे अंदर ऐसी-ऐसी निधियां हैं, ऐसी-ऐसी चीजें हैं, पर जब तक वो बोझ लटका हुआ है, पशुता का बोझ लटक रहा है, इसलिए हम कहाँ जाएं? पीछे से आपके पाँव पकड़ रखे हैं किसी ने। अब आप भागने की कोशिश करो, अब कहाँ से? तो इतना वजन आपके ऊपर लटका हुआ है, आपका यार खड़े होना ही मुश्किल हो रहा है। यही बात मनुष्य के साथ हो रही है। पशुता इतनी लटक रही है, तो जब तक आगे का तत्व नहीं आ जाता, जो इसको ढीला नहीं कर देता, इसीलिए तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि अभी नेसेंस है या नीचे से आपके चीजें आती है, आराम से बैठे हो। भय है, घृणा है, क्रोध है, ये सारी चीजें जो पशु की हैं, वैसी की वैसी मनुष्य के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, तो मनुष्य है कहाँ? ये इसके अंदर हम कहना चाह रहे हैं। रविकांत जी। समझ गया समझ। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना धीरे-धीरे इन चीज़ों का। मतलब वो अतिमानस का जो तत्व है, वो जी। मानवता को सिक्योर कर रहा है। मानव के अंदर बहुत-बहुत वैभव है। मनुष्य ये अभी मन ये आप बात तो पूरी समझ में मनुष्य जाति को देखो तो सही, एक देश दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहा, एक समाज दूसरे को निगलने की, तो ये मनुष्यता के काम है क्या? ये बताइए मेरे को। ये तो पशुता के काम हैं। नहीं, नहीं ये पशुता के काम है। अबल ब इसके अंदर और कोई बात ही नहीं है। भई समझ गया। हम और बेटर अपने समाज को आराम से चला सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बिल्कुल। मनुष्यता है क्या? जो हमारी शिक्षा पद्धति कोई मनुष्यता की शिक्षा पद्धति है ये? मनुष्य थोड़ी बना रहे हैं हम उसको। हमारे अंदर तो इतने-इतने वैभव हैं, मनुष्य के ही स्तर पे। अभी समस्या खाली समझने में ये आ रही है, हम उनको आध्यात्मिकता का नाम देते हैं। क्योंकि ये हमने ये कर रखा है, अभी मनुष्य तो या तो पशु है,
और या फिर बाद में आपको इस तरीके की प्रक्रिया करते हो, इसको छोड़ के साहब हम ये इन क्रियाओं में लिप्त नहीं है, तो ये आध्यात्मिक है। मनुष्य के अपने वैभव हैं, ये हम स्वीकार करने ही तैयार नहीं हो रहे कि मनुष्य ये नहीं है जो हम मान बैठे हैं, ये है बिल्कुल, बात। समझ गया मैं। तो ये इसके अंदर अब ये बात जब तक इतनी चर्चा नहीं करें, अब ये लाइन तो पढ़ के अपन कैसे गुज़र सकते थे, आप ये सोचिए। जी, ठीक है। कितनी सूक्ष्म चीज़ें हैं इसके अंदर। जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे, इसमें कोई अतिमानव की बात नहीं कह रहे। नहीं तो इसके लिए तो है ही कि भई ठीक है, इसमें बात ही क्या कह दी श्री अरविंद ने, कि जब आप पशु से होके मनुष्य में चले जाओगे, तो अब आप मनुष्य की पावर्स आप में होंगी। तो फिर क्या-क्या कह दिया इसमें आपने? ये तो एक बच्चा भी कह देगा। तो इसलिए इन अफोरिज़म्स को या श्री अरविंद के किसी भी एक भी विचार को, और मैं नहीं कह रहा कि हमने कोई इसको क्लिक किया हो, या कोई ये भी आवश्यक नहीं है कि श्री अरविंद ये वाली बात कह रहे हों। पर एटलीस्ट हाँ, हमारा जो ढर्रा था, जो धूल जमी थी हमारे चिंतन के ऊपर, उसमें अगर थोड़ा-सा लाभ होता है, और इसको सोचने से यदि हमको कुछ श्री अरविंद की पद्धति है, उसका थोड़ा कोई और प्रकाश होता है, बस ये लाभ है। इसमें हमको बिल्कुल ज़रा भी ये वहम नहीं है कि हम ये क्लिक कर पाएँ कि श्री अरविंद ये ही कह रहे हैं, या श्री अरविंद ऐसा कहना चाह रहे होंगे। ना, हम तो नहीं कहते ये बात। हमको क्या पता? हाँ, आपकी अंतरंगता श्री अरविंद से है, वो प्रमाण देती है इसकी कि हाँ, इसी दिशा के अंदर ये बात है। जैसे आप कोई एक राइटर है जिसकी आप सारी कृतियाँ पढ़ते हो और है, तो धीरे-धीरे आप उसकी चेतना में एक स्तर पे प्रवेश करते हो। यदि आप उनके प्रति ओपन हैं, वो आपको इंडिकेशंस देते हैं, इंटिमेशंस देते हैं, वो समझने के, सोचने के, नहीं तो आप कर नहीं सकते थे। भई जिस तरीके का वर्क फ़ील्ड हमारा है, अनुवाद करना है, यदि मेरे को वो लाइन समझ ही नहीं आए, अनुवाद करें कैसे? उन शब्दों का तो उस तरीके से अनुवाद हो नहीं सकता। वो तो करके देख लीजिए। तो यदि वो सही इंडिकेशंस आपको, वो आपकी कोई लग्ज़री नहीं, आपकी नेसेसिटी बन जाती है फिर बाद में। जब आप ऐसे वातावरण में रहते हैं, तो चेतना को एकदम टॉपमोस्ट रखना आपकी लग्ज़री नहीं है, आपकी नेसेसिटी है ये, मजबूरी है ये, मिनिमम आवश्यकता है। आप प्रधानमंत्री पद के ऊपर हैं, आप कई चीज़ें नहीं कर सकते। वो स्वयं ही आपसे माँग कर लेंगे कि नहीं-नहीं, ये आपके अंकुश तो ये अपने आप ही लग जाएगा। तो वैसे ही अगर आप इसी दिशा में कोई गंभीर काम, अगर माँ से कहते हैं मैं तो आपके लिए ही, तो वो अपने आप इंडिकेशन दे देंगी। आपको सही प्रेरणा देंगी, सही चीज़ करेंगी। नहीं तो अब बिज़नेस डीलिंग है, उस समय आप कौन-सी पुस्तक उठा के पढ़ोगे कि ये वाली डीलिंग मेरे को कैसे करनी चाहिए, और कौन-सी पुस्तक बता देगी आपको? भई कौन-सी पुस्तक में कि मैं एक्चुअल अब कैसे करूँ, उसके मानक कहाँ से, कौन-सी पुस्तक? कोई नहीं दे सकती। कितने भी खंड हों चाहे। चाहे यहाँ से लेके चाँद तक ले जाके वापस मैं पूरी श्रृंखला को ले आऊँ, तो भी आपके लिए कौन-सा वाला लागू होगा इस कंडीशन के अंदर, वो तो आपके यदि युक्तता है माँ से, वो बता देगी। तो ये आपकी फिर बाद में, और ये हमारा बर्थ-राइट होना भी चाहिए। ये है सच्ची मनुष्यता। अभी तो हम इतने बोझिल हैं पशुता से, हम ये ही स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कर पा रहे कि मानवता के अंदर कितनी संभावनाएँ हैं। ये नहीं कर पा रहे हम। हम मानव को पशु मान बैठे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हम या तो पशु या फिर कोई अतिमानव, मानव बीच में हम मानते ही नहीं। ये देखिए आप कितनी ज़ोरदार बात है। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, क्योंकि एक्चुअल हमारी जिस तरीके की स्थिति है, विश्वास ही नहीं होता कि मनुष्य भी कर सकता है ऐसी चीज़ें। ऐसा कर रहा है वो तो फिर दिव्यता की बातें हो गई। कि मनुष्य तो जो है वो पशु से भी गया बीता है। एक्चुअल में हम ये बात मानते हैं? मतलब आप ये देखिए कि अगर थोड़ी-सी कोई अच्छी चीज़ हो, आप शांति से बैठ के पढ़ पा रहे हो, आप अच्छा व्यवहार कर पा रहे हो, स्वार्थ के कारण व्यवहार न कर रहे हो, तो आपको लगे यार कितना निजात मिल गई इस चीज़ से, कि आपकी सारे केंद्रीकरण भोजन के ऊपर न हो या प्रोक्रिएशन के ऊपर न हो, यहाँ तो सारी चीज़ उस चीज़ के ऊपर है कि हमारी शिक्षा पद्धति किसके ऊपर हो, किस पे केंद्रित है देखो आप। मानव बनाने पे केंद्रित ही नहीं है, उसको तो और कितना बढ़िया पशु बना दें, उस पे केंद्रित है।
तो इसलिए अभी तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि यदि थोड़ा उसके हाथ-पाँव खोल दिए जाएँ मानव के, तो मानव में कितनी संभावनाएँ हैं। ये यदि किसी को कह दो तो वो आप कह रहे हैं, ये तुम कल्पना की बातें कर रहे हो। इससे पता चलता है कि हम गहराई से मान बैठे हैं कि हम मनुष्य तो पशु ही है, बस, सीधी बात ये है। मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर? रविकांत जी, आ रहा है, आ रहा है समझ में। अब तो समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, आ गया समझ में। जी। अच्छा, अब आगे है तर्क बुद्धि को। अब ये अफ़र्मेटिव बातें आनी शुरू हो गई। जो पहले ये तुम्हारा सहायक था और अब बाधा बन गई। यहाँ तक थे, अब उन्हीं को पहला सेंटेंस हमारा क्या था इसके अंदर, जब हम बोधों या जानकारियों से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। तो इसकी हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी कि वास्तव में बोध और जानकारियाँ क्या? अगर आप सारे वेद, सारे पुराण, सारी आध्यात्मिकता की पुस्तकें ये भी सब पढ़ लेते हो, पर कदम माँ की ओर नहीं उठता है, तो ये सब जानकारियाँ हैं। सब टोटल जानकारी है ये, नोइंग्स है। इसका ज्ञान से कोई दूर-दूर तक संबंध है ही नहीं। आपको ज्ञान आया ही नहीं है अभी तक। ज्ञान आ जाता, कोई मेरे को ज्ञान, इसको ज्ञान कहूँगा कि सेव के मैंने 5 साल मैंने अध्ययन किया है अभी सेव के ऊपर। तो साहब आपने खा के देखा इसको? नहीं, खा के तो नहीं देखा। तो उसको क्या कहेंगे? जबकि आपने सेव शब्द भी आपको पता नहीं है मान लीजिए। आप किसी ऐसे देश में गए, ऐसे फल को आपको खिलाया गया, जो न आपने देखा, न कभी जाना, न कुछ और वहाँ के रहने वाले ने उसके ऊपर पुस्तकें की पुस्तकें लिख रखी है। खा के उसने देखा नहीं, आपने एक टुकड़ा खा के देखा है। आप नाम तक नहीं जानते। आपको ज्ञान है और उसको जानकारी है। और जीवन में कुल मिला के ये ही बात हमारे है, अहम बोध चला जाए, ये वाली चीज़ चली जाए, ये ऐसे आध्यात्मिकता ये है। सबको सारा ज्ञान है, जो सो कॉल्ड ज्ञान है, किसी के पास चले जाओ, कोई पर्टिकुलर फ़ील्ड है उसका तो ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिकता का हर जने को ज्ञान है, हर जने को ज्ञान है। तो कोई भी अरे घर पे रह के भी भगवान का भजन तो हो सकता है। वो काम तो वहाँ हो सकता है, वो वाला काम वहाँ नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ पढ़ लेना, सारा ये कर लेना और एक ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, इसका मतलब आपको ज्ञान आ गया। आपके ओशन ऑफ थ्योरीज़, आपकी समुद्र के समुद्र हैं थ्योरीज़ के, उससे एक ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस जो है, तो जब बोधों या जानकारियों से परे चले जाएँगे, इसके संबंध में हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी। अब ये अफ़र्मेटिव आ गए, इसके साथ अब इसको मिला के देखिए, तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। और ये कब हो सकता है? सुव्यवस्थित अंतर्बोध, इंट्यूशन आपके अंदर हो, अभी है कहाँ? स्पोरेडिक एक्शन है, कभी कोई टाइम आ जाती है, पहले तो पता ही नहीं चलता ये इंट्यूशन है भी क्या? भई हम सबको मिलती है ये, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये न प्राप्त होती हो, पर इसका एक्शन पहले तो स्पोरेडिक है, आ जाता है, नहीं आ जाता, नहीं आ जाता। और आ भी गया तो ये वाली मिश्रित होके नहीं आई, इसका क्या पता? इनफैक्ट निश्चित ही आती है इस तरीके से। मतलब ये पहली बात तो ये है कि सब में इसका एक्शन है, क्योंकि मनुष्य अपने ही भरोसे जी रहा होता, तब तो आज तक कभी की प्रलय हो गई होती। मनुष्य जिस तरीके का है, यदि वो अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर होता, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, कोई आशा थी ही नहीं फिर। इसमें आशा इसलिए है कि उसको खाली ये वहम-वहम है, अदरवाइज़ तो क्या तो प्रकृति उसको मूव करती है, क्या फिर कोई दूसरी चीज़ है वो मूव करती है। सचेतन रूप से इसीलिए वो कह रहे हैं या तो अचेतन या सचेतन, 2 तरीके से योग तो हो ही रहा है। पर सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। जो इंडिकेशन आपको आ रहे हैं, पहले तो ये कि यार इंडिकेशन कौन-सा है? और हमको सबको इंडिकेशंस मिलते हैं। सुव्यवस्थित नहीं है। सुव्यवस्थित होने के लिए आधार भी नहीं है अभी तो। अभी तो तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध से बदलो। अभी तो तर्क बुद्धि भी नहीं है।
इसका मतलब ये मैंने इसीलिए उस समय भी प्रश्न किया था, क्या हम उसको डू अवे विथ कर सकते हैं? क्योंकि ये खाली इंट्यूशन का काल अपने पूर्ण वैभव में, जिसको हम कहते हैं, वो वैदिक समय के अंदर था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मानसिकता विकसित होती आई नीचे, अब वर्तमान में क्योंकि बुद्धि प्रबल है, हमारा जो रीजन है, इंटेलिजेंस है, वो प्रिडोमिनेंट है, तो यदि अंतर्भास आता भी है, तो उसको इसके टर्म के अंदर अपनी बात कहनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दूसरे हिस्से हैं, वो तैयार ही बैठे हैं उसके अंदर मिश्रण करने के लिए। मेरे को तो अंदर से प्रेरणा आई, कौन है जो ये थोड़ा-सा भी सिंसियर आदमी है, वो उसको थोड़ी-सी ठोक बजा के देखेगा, यार ये है भी या नहीं? और ये यदि कोई ऐसी प्रेरणा जो बिल्कुल आप काँप जाओ उसको समझ के कि यार ये प्रेरणा, ये तो बात जची नहीं, ये करें या नहीं करें? इस सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। और आप वास्तव में आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहे हैं और जिसके अंदर भी कोई एक सुनिर्धारित पद्धति है, उसमें तो कोई विशेष इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने अपना गोल बड़ा सुनिर्धारित, मेरे मेरे को तो ये मोक्ष है, मेरे को मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर आप शास्त्र है या कोई गुरु ने निर्धारित पद्धति है, उसका एक सिक्योर ग्राउंड है, आप आराम से पकड़ के उसके ऊपर चलते हैं। हालाँकि वो भी अपने आप में इतनी सामान्य या आसान नहीं है। पर वहीं आप यदि माँ श्री अरविंद का योग कर रहे हैं या कोई पूर्ण योग जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं, या आप अपने आप को एकदम माँ के या भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, आप निष्ठावान हैं, बहुत ज़्यादा आप सिंसियर हैं, आप माँ का काम कर रहे हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल कोई चीज़ का निर्माण किया, माँ के कार्य के लिए मैंने ये निर्माण किया है। अचानक आपके पास सुबह कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई न कोई काबिलियत नज़र आती, न कोई और चीज़ नज़र आती, अंदर से आपके अंतर्भास ये आ गया, तेरा ये जो है ना, इसकी चाबी तो दे, इसको पकड़ा, तेरे को यदि यहाँ से कोई सामान उठाना है तो उठा, नहीं तो गेट से बाहर हो। अब इसको कैसे करें? इसमें क्या सेकंड थॉट नहीं आ जाएगा कि ये अंतर्भास है या क्या है? क्वेश्चनिंग नहीं खड़ी हो जाएगी? सहाना देवी थी, उनका पहले मेरा मन जो है श्री कृष्ण के अंदर था। बहुत डीप भाव था मेरा उनके प्रति। उन्होंने पत्र लिखा फिर बाद में। अब क्योंकि हम जो एक्चुअल ये जो चीज़ें हैं इससे एसोसिएट नहीं कर पाते श्री अरविंद के पत्रों से, इसलिए उसकी गंभीरता, पहले तो प्रश्न की गंभीरता कि वो कहाँ से उठ रहा है, और उस उत्तर की गंभीरता, वो तो आई ही कहाँ से जब प्रश्न ही नहीं समझ में आए तो। तो उन्होंने माँ श्री अरविंद को बहुत डीपली मूव्ड होके उन्होंने पत्र लिखा, भई मैं क्या इतनी, अगर मेरा भाव उनकी उनकी बजाय अब आप लोगों के लिए आता है, तो समस्या भाव आने में नहीं है, समस्या ये है कि यार पहले जितने मैं पूरी मनोयोग से उसके प्रति थी, तो क्या ये इतनी छिछली चीज़ है ये? इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं है? तब फिर बाद में माँ ने उत्तर दिया। श्री अरविंद ने भी अफ़र्म किया इस चीज़ को कि तुम्हारा भाव बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है कृष्ण में हमारे अंदर। इनफैक्ट माँ ने कहा कि कृष्ण का ही काम यहाँ हम आश्रम में कर रहे हैं। अब लोगों को जचती ही नहीं है ये बात। कितने-कितने लोग अभी भी हैं, वो कृष्ण की प्रतिमा अपने यहाँ रेलिक इंस्टॉलेशन के टाइम उन्होंने कहा हटाओ ये फ़ोटो हटाओ, कृष्ण की फ़ोटो हटाओ यहाँ से। तो ये रिजेंटमेंट अभी तक की, और जबकि माँ कहने के लग रही उन्हीं का तो काम हम यहाँ करने के लग रहे। तो सुव्यवस्थित अंतर्बोध, अब इसकी तो क्या चर्चा करी जाए? क्योंकि अभी तो सुव्यवस्थित तर्क बुद्धि ही नहीं है, तो अंतर्बोध कहाँ? अभी तो जो हम मनुष्य अपने आप को कह रहे हैं, अपने वैभव में मनुष्यता है ही नहीं। हम आध्यात्मिकता की बातें करो, चाहे हम मनुष्यता पे ही नहीं है। अब ये स्वीकार करते बड़ी तकलीफ होती है। क्या मनुष्यता है हमारे अंदर? न कोई चिंतन, न कोई कर्म, न कुछ और, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम में कुछ अच्छी चीज़ आ जाती है, वो तो कोई माँ की कृपा से भले ही हो। बाकी एज़ सच तो क्या है? तो सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः प्रकाशमय होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमारे सामने इन्होंने
प्रतिपादित कर दिया, निरूपित कर दिया है। इसको तो फिर बाद में पूरे को एलिब्रेट करते हैं अपने तरीके से ही, या हम इसको विराम दे सकते हैं। इसके बारे में यदि कोई विचार हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जाने में तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि कोई अपने पास नेसेसरी बैकग्राउंड है ऐसा कि हम इसकी कोई चर्चा करें इस तरीके से। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं इसको। दीपक, रविकांत जी। भैया ये चर्चा से ही तो खुल रहा है, हाँ, चर्चा से ही तो खुल रहा है कि हाँ, नहीं तो उसका जब खुलेगा नहीं तो बोध कहाँ से होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। हम्म। इसमें यदि कोई प्रश्न हो शब्या जी, वो ये तो अपन हम ने खोला नहीं चाहते आज हैं अभी कि ये। यही मन का ही में उलझे हुए हैं, वही हम नहीं, पर हावी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो ये अंतर्बोध वाला है, ये अपन ने टच नहीं किया है, तो हम्म। इसमें थोड़ा आप विचार कीजिए। और इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रश्न होगा या कोई चीज़ होगी, उसके माध्यम से तो शायद मैं श्री अरविंद के इस संबंध में क्या बात है, माँ की क्या बात है, वो आपसे और शेयर कर दूँ। अब ये देखिए हम्म। कितने सामान्य से एक-एक सेंटेंस है, वो अपने अंदर कितनी-कितनी चीज़ें लिए है, मतलब कल्पना से परे है ये। बिल्कुल कल्पनातीत चीज़ें हैं ये। बड़ी आनंद की चीज़ है ये। तो इसमें आप है। थोड़ा विचार कीजिएगा, और आगे तक की जितनी भी है, बार-बार, बार-बार जो आप मंथन कर सकते हैं, तो ये और फ्रूटफुल हो जाएगी चर्चा अपनी। यहाँ हम रोकते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जय श्री